Hello everyone, welcome back in this online session. Dear trainees, हम मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम एक नए सिद्धांत को लेकर चर्चा करेंगे। वो है कैरल गिलिगन थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैरल गिलिगन का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आइए हम जानते हैं कि कैरल गिलिगन कौन थे। ये न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुई 28 नवंबर 1936 में। जो हमारे कोलबर्ग थे उनके साथ ये रिसर्च एसोसिएट थी, एक शोधकर्ता थी कोलबर्ग के साथ। और इनका जो सिद्धांत है उसमें फोकस किया गया फीमेल मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने माना कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो मेल्स और फीमेल्स की अलग अलग तरह की होती है। क्योंकि कोलबर्ग ने अपने मॉरल डेवलपमेंट के सिद्धांत में केवल पुरुषों को स्टडी किया है और पुरुषों की नैतिक मूल्यों का चर्चा करी है, और जिसमें उन्होंने माना कि इसमें स्त्रियों के पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है। तो मॉरल एंड साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज जो होती हैं फीमेल्स की, कहती ये पुरुषों से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि स्त्रियों की साइकोलॉजी और उसके नैतिक मूल्य की टेंडेंसीज में भिन्नता होती है। इस करके उन्होंने इस सिद्धांत की अपने ढंग से चर्चा करी। तो आइए जानते हैं कि कैरोल गिलिगन ने अपने इस नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा। कैरोल गिलिगन के जो इस सिद्धांत के जो मुख्य अजम्पशंस हैं, जो मेजर्स पॉइंट हैं, वो है कि उन्होंने माना कि जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, लैंगिक भिन्नता होती हैं। गिलिगन के अनुसार महिला पुरुषों से भिन्न तरीकों से सोचती हैं, विभिन्न तरीकों से बोलती हैं। उसका विश्वास है कि नैतिक परिप्रेक्ष्य में ये अंतर स्वयं की अलग अलग जो हमारी कारण होते हैं। सदियों से नैतिकता के दो पक्ष स्वीकार्य हैं, एक न्याय और प्रेम, जस्टिस एंड लव। तो प्रेम के स्थान पर अच्छाई, गुडनेस, उपयोगिता और लाभ आदि संप्रत्ययों का प्रयोग भी किया जाता है। तो गिलिगन ने औरतों के लिए केयर शब्द का चयन किया। न्याय की नैतिकता के अंतर्गत कुछ गलत हो जाता है तो पुरुष स्वयं को दोषी मानते हैं। इसी प्रकार यदि दूसरों को कुछ कष्ट होता है तो महिलाएं स्वयं के लिए उसको उत्तरदायी समझती हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कष्ट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, अर्थात केयर नहीं की। तो गिलिगन के अनुसार महिलाएं संबंध बनाए रखने के लिए नियम बदल देती हैं, जबकि पुरुष नियमों को अपनाते हैं। समझते हैं? इन्होंने माना कि जो फीमेल्स हैं वो रिलेशनशिप्स को बनाए रखने के लिए कि नियमों को बदल देती हैं, और जबकि पुरुष जो है वो नियमों को अपनाते हैं। यानी कि पुरुष जो है वो जस्टिस प्रिय होते हैं, न्याय पर जोर देते हैं, रूल्स की ओबीडियंस पे जोर देते हैं, जबकि महिला जो हैं वो केयरिंग के ऊपर जोर देती हैं। और अगर संबंधों और दूसरा केयरिंग के साथ साथ रिलेशनशिप्स को बनाए रखने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए नियमों को भी बदल देती हैं। तो ये बेसिक अंतर की इन्होंने मेल्स और फीमेल्स के अंदर, इस नैतिक मूल्यों के अंदर किया। तो ये कहा कि एक जेंडर डिफरेंसेस होते हैं मॉरल डेवलपमेंट में, इस बिंदु के आधार पर, इस अजम्पशंस के आधार पर। दूसरा उन्होंने कहा कि जो स्व की छवियां हैं, पुरुष का अलगाव और महिला की सुभद्रता, इमेजेस ऑफ सेल्फ, मेल सेपरेशन और फीमेल कनेक्टेडनेस।
आप स्वयं को किस प्रकार का विवरण देंगे। गिलिगन का यह सभी महिलाओं को एक निमंत्रण था ताकि वे अपनी छवियों को, अपनी इमेजेस को बुलंद कर सकें। उनके उत्तर कुछ अस्पष्ट थे, लेकिन वे सभी उनके जीवन को रास्ता दिखाने वाले थे। उनके उत्तरों में पहचान और समीपता का मिश्रण था। महिलाएं बेटी थी, पत्नी थी, माँ थी, प्रेमिका थी, मित्र थी। तो संक्षेप में उन्होंने स्वयं के संबंधों को परिभाषित करते हुए बताया कि वे कौन हैं। और इसके विपरीत पुरुषों ने स्वयं के संदर्भ को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को चुना, स्वयं को प्रदर्शित करने वाले को चुना, जो कि स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत था, जबकि महिलाओं ने लगाव के शब्दों को चुना। उनके परीक्षण में उन्होंने ये देखा कि पुरुषों ने जो उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंधित थे उन शब्दों को चुना, और जो फीमेल्स थी उन्होंने उन शब्दों को चुना जो कि लगाव से संबंधित थे, अटैचमेंट से संबंधित थे। तो इस करके जो इमेजेस ऑफ सेल्फ मेल की और फीमेल की अलग होती हैं। तीसरी अजम्पशन उनकी थी कि टू अंडरस्टैंड वुमेन्स एंड मेन साइकोलॉजी, टू अंडरस्टैंड वुमेन एंड मेन साइकोलॉजी। गिलिगन का विश्वास है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को ऐसा माना गया है कि जैसे कि वो पुरुष हों। उन मनोवैज्ञानिकों की उन्होंने नैतिक और बौद्धिक विकास का अध्ययन किया, धारणा है कि पुरुष विशेष तरीके से अनुभव करते हैं और महिलाएं जब पुरुषों द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण नहीं करती, तब ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि महिलाओं में कोई दोष है। तो एक ये बेसिक अजम्पशन गिलिगन के सिद्धांत की रही कि मनोवैज्ञानिकों की कि उनके नैतिक और बौद्धिक विकास का अध्ययन करने पर पता चला कि पुरुष एक विशेष तरीके से अनुभव करते हैं, जबकि महिलाएं जो वो पुरुषों द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण करना उनको संभव नहीं होता या वो नहीं कर पाती, तो ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इनमें कोई दोष है। क्योंकि कहते हर एक महिलाएं पुरुष नहीं होती। ये चौथी उनकी एजम्पशन थी कि हर महिला पुरुष नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों का चर्चा की गई थी ये पुरुषों को लेकर की गई, पुरुषों के ऊपर अध्ययन किया गया और पुरुषों के नैतिक सिद्धांतों की कोल वर्ग ने चर्चा करी है। और ये इनका मानना है कि हर एक स्त्री पुरुष नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री तो स्त्री है, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है। तो उनके सोचने में और उनकी उत्तरदायित्व में फ़र्क है, इस करके उनके नैतिक मूल्यों में भी अंतर है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने किस ढंग से इन नैतिक मूल्यों की चर्चा करी। वही कोलबर्ग की स्टेजेस के मुताबिक इन्होंने 3 नाम दिए: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। 3 स्तरों के ऊपर इन्होंने व्याख्या करी अपने ढंग से, और विशेषतः जो स्त्रियों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जो नैतिक मूल्य हैं, उनको आधार मानकर, जो बेसिक एजम्पशन जिनकी हमने चर्चा करी। तो पहली जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो पूर्व पारंपरिक अवस्था है। इस अवस्था के अनुसार व्यक्ति अपने जीवित रहने की ओर ध्यान देता है, और यह हर व्यक्ति, हर बच्चे में सत्य है, लेकिन एक परिवर्तन की अवस्था भी आती है जिसमें व्यक्ति स्वयं और औरों के बीच संबंध देखता है। एक ट्रांजिशन स्टेज भी आती है। कहते हैं ये ठीक है कि व्यक्ति जीवित रहने को अपनी ओर ध्यान देता है और हर व्यक्ति, हर बच्चे में सत्य है, लेकिन कहते हैं कि जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें व्यक्ति स्वयं और औरों के बीच में भी संबंध देखता है। इसको नहीं भूलना चाहिए। एक ये कहा। दूसरा, कन्वेंशनल स्टेज के बारे में कहा कि कन्वेंशनल जो स्तर है, इस अवस्था में उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कहते, और दूसरों के प्रति अधिक केयरिंग हो जाती हैं। गिलिगन के अनुसार ऐसी भावना माँ और पत्नी में आ जाती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं की अनदेखी भी कर देता है, और इस अवस्था में
दूसरों की देखभाल के उत्तरदायित्व और स्वयं में तनाव का सामना भी करना पड़ जाता है। कहते हैं ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आती हैं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं को भी इग्नोर कर देता है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, चाहे वो तनाव का सामना करना पड़े या अपनी इच्छाओं को दबाना पड़े, तो वो अपने आप को पीछे उनको दमित कर लेता है और अपने उत्तरदायित्व का भाव उनको निभाता है, उनका निर्वहन करता है। जो तीसरी कन्वेंशनल स्टेज की बात करी, जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसका नाम दिया, तो इस अवस्था में स्वयं और दूसरों की देखभाल के सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता था। लेकिन कुछ व्यक्ति इस स्तर पर कभी कहते पहुंचते नहीं, बहुत कम लोग इस अवस्था तक पहुंचते हैं जिसमें कि स्वयं और दूसरों की देखभाल के सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता हो। लेकिन गिलिगन की इन सारी बातों को लेकर कुछ आलोचना भी हुई। आलोचना ये हुई कि गिलिगन के पास ये जो तथ्य उन्होंने रखे, इसको प्रमाणित करने के लिए कोई उनके पास आंकड़े नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अनुभवों के आधार पर या उनका विश्लेषण उन तथ्यों का किया। लेकिन कहते हैं कि जो एक वैज्ञानिक ढंग से आंकड़ों का जिक्र गिलिगन ने नहीं किया, उनके पास इसके लिए उपलब्ध आंकड़े नहीं थे। इस बात को लेकर आलोचना भी करी। लेकिन उन्होंने अपने एक संदर्भ में, इस नैतिक विकास के संदर्भ में, जो महिलाओं का दृष्टिकोण है, जो उनका सोचने का तरीका है, जो उनके नैतिक आदर्श हैं, उनके नैतिक मूल्य हैं, वो पुरुषों से भिन्न होते हैं, इस बात के जिक्र किया। तो आइए हम इस गिलिगन के सिद्धांत की सारी चर्चा के अगर मुख्य बिंदुओं को देखें, किस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैरोल गिलिगन, मेल टेंड्स टू थिंक अबाउट रूल्स एंड जस्टिस। नटशल में हम कहें कि कैरोल गिलिगन ने माना कि जो पुरुष हैं उनका एक झुकाव होता है रूल्स को ओबे करने में, न्याय को प्राप्त करने में, एक नियमों की पालना करने में और एक न्याय को प्राप्त करने का उनका मानसिक झुकाव होता है। मेल टेंड्स टू थिंक अबाउट रूल्स एंड जस्टिस। वो नियमों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, न्याय के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वेयर एज फीमेल टेंड्स टू थिंक अबाउट केयर एंड रिलेशनशिप। केयरिंग के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में स्त्रियां अधिक सोचती हैं। स्त्रियों का झुकाव ज़्यादातर केयरिंग के बारे में और संबंधों को बनाए रखने के बारे में अधिक होता है, दूसरों की परवाह करने में और संबंधों को बनाए रखने में। कहते ये मूल अंतर है इनके सिद्धांत के मुताबिक। यानी कि गिलिगन ने कहा कि पुरुष की जो नैतिक मूल्यों का आधार, क्योंकि वो रूल्स को ज़्यादा तवज्जो देंगे, जस्टिस को ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनके सोचने का तरीका वो होता है। लेकिन जो स्त्रियों का, फीमेल्स का जो मानसिक झुकाव होता है वो टूवर्ड्स केयरिंग होता है, टूवर्ड्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि दूसरों का ध्यान रखने में और संबंधों का ध्यान रखने की तरफ अधिक झुकाव होता है। इस करके उनके नैतिकता के आदर्श, नैतिक मूल्य या नैतिक विकास अलग अलग ढंग से होता है। तो ये था हमारा कैरोल गिलिगन का सिद्धांत। तो अंतर केवल मात्र पुरुष और स्त्रियों के सोचने में, उनके नैतिक विकास में केवल मात्र पुरुष और स्त्री के अंतर को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई और स्टेजेस वही मानी जो कि कोलबर्ग में मानी। लेकिन इनका सिद्धांत पर बेसिक फोकस जो स्त्रियों और पुरुषों के बीच में जो सोचने का डिफरेंस है, उस आधार पर उनके नैतिक विकास अलग अलग ढंग से होता है। तो ये मानना रहा हमारे कैरोल गिलिगन का। डियर ट्रेनीज, उम्मीद है कि आप इस सिद्धांत को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिकता के बारे में, नैतिक विकास के बारे में, और गिलिगन
का सिद्धांत इस नैतिक विकास के बारे में। उम्मीद है दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में अब आप लोग सक्षम होंगे। तो इसी के साथ ही ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज इस यूनिट के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस जर्नी। वी हैव अचीव्ड आवर गोल। हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक्स ए लॉट फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, and your active participation means a lot. That's all for today, and wish you all the best for your future. Thank you very much.